हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 30 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, और मोशन में आज हम वेलोसिटी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। वेलोसिटी क्या है और यह स्पीड से किस तरह से अलग होता है, किस तरह से ये डिफरेंट होता है। पिछली वर्कशीट में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस को कवर करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। अब यहाँ है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। यानी यहाँ पर स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस दिशा में जा रही है और किस स्पीड से जा रही है तो वो उसकी वेलोसिटी हो गई। लाइक स्पीड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वी। स्पीड की तरह से इसको भी वी के द्वारा डिनोट किया जाता है, याद रखें इसको। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ स्पीड। वही बात है कि ये स्पीड भी बताती है और साथ में डायरेक्शन भी बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से इसको समझ सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट को एस से, छोटे एस से डिनोट किया गया है, टाइम को छोटे टी से डिनोट किया गया है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दो तरह की क्वांटिटी हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी, और दूसरी है वेक्टर। तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, नंबर बताती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। यानी ये डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है। जैसे स्पीड बोलते हैं किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब हम वेलोसिटी बताएंगे तो ये बोलेंगे कि कोई भी वस्तु जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब डायरेक्शन भी ये वेलोसिटी बताएगी। इससे क्या होता है, हमें और भी अच्छी तरह से बात समझ में आती है और भी अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाती है कि कोई वस्तु किस स्पीड से जा रही है और किस तरफ जा रही है। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। यानी जिस तरह से स्पीड का यूनिट है उसी तरह से इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इट कैन बी जीरो इफ़ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम। अब इसको समझिए, ये जीरो हो सकती है क्या, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल की तरफ आते हैं। मान लीजिए 2 किलोमीटर का रास्ता है आपके घर से स्कूल का, कि आप 2 किलोमीटर आते हैं, यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है। तो आप यहाँ से 2 किलोमीटर चल के आते हैं और फिर यहाँ वापस जाते हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं होगी। फिर 2 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता आप तय कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा कि आप, अगर आपका इनिशियल पॉइंट ये है और आप यहाँ से चलकर यहाँ आ रहे हैं और फिर वापस आप अपने इनिशियल पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी, क्योंकि जहाँ से आप चले थे वहीं आप अगर पहुँच गए तो वेलोसिटी का मान जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी बात को यहाँ समझाया गया है। इसलिए स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ये टर्म अगर जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। इस तरह से स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। When an object is moving along a straight line with the changing speed or velocity, we can calculate the magnitude of its rate of motion in term of average velocity. अब यह है कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो उसकी स्पीड जो है वो बदल रही है ना, चेंजिंग
चेंजिंग स्पीड बदल रही है, यानी कि मान लो कि कोई गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और फिर बाद में उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है वो दो हो गई। एक तो इनिशियल हो गई ना, शुरू वाली, जिसको यू से डिनोट कर रहे हैं, और फिर बाद में हो गई वी, है ना। जैसे कि मैंने अभी दो एग्जाम्पल से बताई गई, शुरू में उसकी अलग थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ गई तो अलग हो गई। तो उन दोनों को ही जोड़ देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं, इसका एक तरह से एवरेज निकाल देंगे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट। हम कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन एक तरह का मोशन है ना। मतलब पहले घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में फिर 20, फिर उसके अगले घंटे में फिर 20। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, हर घंटे वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो स्पीड बदलती रहती है। पहले घंटे में अगर कोई गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरे घंटे में भीड़ हुई, थोड़ी उसकी स्पीड कम हो गई, 10 हो गई, फिर जाके खाली रास्ता मिला, फिर 30 हो गई। इस तरह से उसकी स्पीड जो है वो बदल रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी 2 तरह की होती है। पहला है एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है ना, बढ़ जाती है वेलोसिटी। और दूसरा है रिटार्डेड मोशन। इन दिस व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है स्पीड। तो इस तरीके से ये 2 तरह की हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक एग्जाम्पल है, इफ़ ए साइकिलिस्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसको समझाया हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि कोई साइकिल चलाने वाला है जो ए से बी तक जाता है और 40 मीटर के बीच की डिस्टेंस है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 40 मीटर की डिस्टेंस है। तो वो 40 मीटर गया और फिर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से फिर वापस ए पर आ गया। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 + 40 यानी 80 मीटर का उसने डिस्टेंस तय किया। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। अब इसने तो डिस्टेंस कवर किया ना, एक बार में गया भी है 40 मीटर और आया भी है 40 मीटर। 40 और 40 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, और 40 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में देखिए, अब ये समझने वाली बात यहाँ आती है कि वेलोसिटी में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ बाय टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये चीज़ जो है वो यहाँ से यहाँ तो गई और फिर यहाँ से यहाँ वापस आई। लेकिन जब हम इसका इनिशियल पॉइंट ए है, ए से बी तक गई और बी से फिर से इनिशियल पॉइंट पर ही वापस आई, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ वापस आई। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से चली वहीं को वापस आ गई तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को 0 माना जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बटा टाइम जो आपका है 40, ये टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड लगा, तो ये पूरा फिर टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। आपको वेलोसिटी और स्पीड में अंतर बताना है। तो स्पीड तो हो गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना, ये हो जाएगा स्पीड। और स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, तो ये भी लिख देंगे, इट इज़ ए
स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट तो दोनों का एक ही होगा, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में यहाँ पर स्पीड ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और ये जो है रिप्रेजेंटेड बाय v, ये भी लिख देंगे। और इसके बाद इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी लिख देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा। इफ़ ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकेंड देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे कि कार जो है वो 100 मीटर 25 सेकेंड में, तो वेलोसिटी का फार्मूला जो है उसमें इसको डाल दीजिए। वेलोसिटी का फार्मूला आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहीं डाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, है ना। डिस्प्लेसमेंट है 100, बाय टाइम टेकन कितना है 25, कट जाएगा ये 4 मीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड, है ना। 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए साइक्लिस्ट इज गोइंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी साइक्लिस्ट जा रहा है तो इसका मोशन का टाइप क्या होगा। चूँकि ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जैसे हर बार उतनी ही रह रही है, यानी कि कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है, तो ये हो जाएगा आपको यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका आ जाएगा। इसका आंसर आप लिख लेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू द मूविंग बाइसिकल एंड देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। जब आप साइकिल चल रही है और उसमें ब्रेक लगा देते हैं तो किस तरह का मोशन है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा रिटार्डेड मोशन, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज होता है टाइम के साथ, तो ये आप इसमें ये लिख दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और टाइप में रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।